हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एमसीक्यू पार्ट 7 मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मोमेंटम इज डिफाइन एज। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या आप लोग जानते हैं क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। किसका प्रोडक्ट होता है? मास एंड वेलोसिटी का। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। तो मोमेंटम फोर्स एंड डिस्टेंस, मास एंड एक्सेलरेशन, मास एंड टाइम, मास एंड वेलोसिटी। डी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम यूनिट? इनमें से किसकी सेम यूनिट है? पहले हम लोग ए ऑप्शन चेक करते हैं, मोमेंटम एंड इम्पल्स। अब हम लोग जानते हैं मोमेंटम क्या होता है, पी से डिनोट करते हैं। पी बराबर एम वी होता है, मास की यूनिट केजी और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड आ गया। अगर हम लोग इम्पल्स की देखें, इम्पल्स इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। और फोर्स की देखें तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम से की सेकेंड, तो हमारी क्या आ जाएगी? केजी मीटर पर सेकेंड। मींस दोनों की यूनिट क्या है? सेम है। अब हम लोग बी ऑप्शन देखते हैं, स्ट्रेस एंड प्रेशर। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस और प्रेशर क्या होता है? दोनों का एक ही फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो दोनों की यूनिट क्या होंगी? सेम ही होंगी। वर्क एंड एनर्जी, वर्क की देखें तो वर्क का फॉर्मूला होता है W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स की यदि हम लोग यूनिट देखें तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और डिस्प्लेसमेंट की क्या हो गई? मीटर हो गई। तो क्या आ जाएगी यूनिट? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और एनर्जी की क्या होती है? एनर्जी की क्या होती है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि हम लोग देखें तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग ले लेते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर ना। तो केजी, वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों की यूनिट क्या है? सेम है। नेक्स्ट देखिए, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दोनों एनर्जी हैं तो दोनों की यूनिट क्या है? सेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम यूनिट? इनमें से किस में सेम यूनिट है? सभी में है, तो ई ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर परफेक्ट इलास्टिक बॉडी द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या होती है परफेक्ट इलास्टिक बॉडी के लिए? क्या होती है? 1 होती है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? 1 होती है परफेक्ट इलास्टिक बॉडी के लिए। परफेक्ट इलास्टिक बॉडी के लिए, इलास्टिक बॉडी के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल होता है? अब हम लोग जानते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, डीपी बाई डी टी। ये क्या था? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो मीन्स क्या होगा? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल है? फोर्स के। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी सी, एक्सीलरेशन डी, फोर्स। फोर्स, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ मोमेंटम इज सेम एज। मोमेंटम की यूनिट किससे सेम होती है? अब हम लोग देखते हैं मोमेंटम, हमको पता है मोमेंटम क्या होता है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। मास की यूनिट देखें तो केजी और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड आ गई। वर्क की अगर हम लोग अभी पहले निकाल ही चुके हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और फोर्स की हम लोग को पता है एफ बराबर क्या होता है? एम ई होता है। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एनर्जी की क्या होती है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स की क्या होती है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टाइम के लिए सेकेंड, तो हमारी क्या कौन सी यूनिट आ जाएगी? केजी मीटर पर सेकेंड। दोनों की यूनिट क्या आ रही है? सेम आ रही है। मतलब कि क्या होगा? मोमेंटम की जो यूनिट होगी वही क्या होगी? इम्पल्स की भी है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ मास ऑफ 1 kg इज नोन एज। हम लोग जानते हैं एफ बराबर क्या होता है? एम ए होता है। यदि एम हमारा 1 kg है और एक्सेलरेशन क्या है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है,
तो इसकी यूनिट क्या आती, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो मीन्स 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 न्यूटन के इक्वल होगा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। 1 जूल इज इक्वल टू, 1 जूल किसके इक्वल होता है, हम लोग जानते हैं वर्क की यूनिट क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो 1 और इसकी सीजीएस यूनिट देखें तो सीजीएस यूनिट क्या होती है, अर्ग होती है। और 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग होता है, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, 1 न्यूटन अगर कभी भी पूछ ले, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10⁵ डाइन होता है। कितना होता है, 10⁵ डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल इज द यूनिट ऑफ, जूल किसकी यूनिट होती है, फोर्स की, वर्क की, पावर की, एनर्जी की, या नन ऑफ अबव। जूल किसकी यूनिट होती है, वर्क की होती है। अ जेट इंजन वर्क ऑन द प्रिंसिपल, एक जो जेट इंजन होता है, जैसे कि ये आपका इंजन है रॉकेट, ठीक है। तो ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे वर्क करता है। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन में ये भी इस ऑप्शन की जगह दूसरा ऑप्शन दे सकता था, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स, थर्ड लॉ न्यूटन्स, एक मिनट, न्यूटन्स थर्ड लॉ भी हो सकता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट।